बता दें कि मुख्यमंत्री भजोलाल शर्मा की नीतियों का यूए मुरीद हो गया है। भजोलाल सरकार की नीतियों में यूए की दिलचस्पी देखी गई है। राजस्थान विदेशी निवेश में बन सकता है नया रिकॉर्ड। जयपुर में संयुक्त अरब अमीरात के डेलीगेशन ने मुलाकात की है। मुख्यमंत्री भजोलाल शर्मा के साथ उच्च स्तरीय वार्ता यहां पे हुई है। बता दें कि रामबाग पैलेस में यूए के मंत्रियों के साथ खास बातचीत हुई है। ये बड़ी खबर आ रही राजधानी जयपुर से, जहां पर जयपुर में संयुक्त अरब अमीरात के डेलीगेशन से सीएम भजोलाल शर्मा ने मुलाकात की है, जिसके बाद यूएई भजोलाल शर्मा की नीतियों का मुरीद हो गया है। वहीं राजस्थान विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत वंदे मातरम के साथ हुई, लेकिन इस दौरान विपक्षी विधायक सदन में मौजूद नहीं रहे। सत्ता पक्ष के विधायक ही सदन में नजर आए। वहीं संसदीय कार्य मंत्री जोगेश्वर गर्ग ने विपक्ष की गैर मौजूदगी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विपक्ष वंदे मातरम नहीं गाना चाहता था, इसलिए सदन में नहीं आया और बिना पूर्व सूचना अनुपस्थित रहा। सत्ता पक्ष ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में सदन में आने को लेकर सहमति बनी थी, इसके बावजूद विपक्ष का सदन में नहीं आना उचित नहीं है। मुद्दा विहीन प्रदर्शन है, मुद्दा विहीन विरोध है और एक अराजकता फैलाने का एक षड्यंत्र का हिस्सा है। सत्ता पक्ष हमेशा जनहित के कार्यों की ओर ध्यान देता है। अब ये तो विपक्ष के ऊपर है कि वो नियम, परंपरा और प्रक्रियाओं का ध्यान रख के सदन चलाने में सहयोग करेंगे। करारी हार कांग्रेस की होगी, उससे बचने के लिए अनेक तरीके के जो हथकंडे हैं वो कांग्रेस अपना रही है। कांग्रेस के अंदर जिस तरह की गुटबाजी है वो भी ये कारण है कि कौन सबसे बड़ा गांधी नेहरू परिवार का चमचा होगा, चमचागिरी करेगा, वो बात भी कांग्रेसियों के मन में है कहीं न कहीं। तो वहीं राजधानी जयपुर में कांग्रेस की चुनावी रणनीति पर बैठक हुई है। बता दें कि पीसीसी वॉर रूम में कोऑर्डिनेटर के साथ मंथन यहां पे किया गया है और 56 विधानसभा के कोऑर्डिनेटर्स के साथ बैठक हुई है। बता दें कि पीसीसी चीफ डोटासरा ने 1-to-1 फीडबैक यहां पे लिया है। बता दें कि 17 और 18 अगस्त को भी बैठक की गई थी। बता दें कि पीसीसी वॉर रूम में कोऑर्डिनेटर्स के साथ बैठक हुई है। इससे पहले 17 और 18 अगस्त को भी बैठक हो चुकी है। पीसीसी चीफ डोटासरा ने 1-to-1 फीडबैक यहां पे लिया है। और बता दें कि मुख्य सचिव वी श्रीनिवास को एक्सटेंशन मिल चुका है। बता दें कि मुख्य सचिव वी श्रीनिवास को 6 महीने का एक्सटेंशन मिला है। राजस्थान सरकार के अनुरोध पर सेवा विस्तार यहां पे दिया गया है। 1989 बैच के राजस्थान कैडर आईएएस है वी श्रीनिवास। 1 सितंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक दिया गया है सेवा विस्तार। पिछले दिनों कैबिनेट सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथ से भी मिले थे वी श्रीनिवास। पिछले दिनों कैबिनेट सचिवालय के समन्वय सचिव डॉक्टर मनोज गोविल से भी उन्होंने मुलाकात की थी। राजस्थान कैडर के 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं वी श्रीनिवास। 16 नवंबर 2025 को राजस्थान के मुख्य सचिव नियुक्त हुए थे। वहीं आपको बता दें कि वर्ष 1989 बैच के आईएएस वी श्रीनिवास विशाखापट्टनम के निवासी हैं। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के रिश्तेदार हैं वो। पूर्व पीएम नरसिम्हा राव की नातिन यानी कि दोहती वी श्रीनिवास की पत्नी है। वी श्रीनिवास ने केंद्र प्रतिनियुक्ति के रूप में लंबी सेवाएं दिल्ली में दी है। वहीं 35 साल की नौकरी में 17 साल तक वो प्रतिनियुक्ति के तौर पर केंद्र सेवाओं में रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वो तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह के निजी सचिव भी रह चुके हैं। पिछले 4 साल से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर रहे हैं वी श्रीनिवास। बता दें कि 35 साल की नौकरी में 17 साल तक डेप्यूटेशन पर रहे हैं वी श्रीनिवास।
तत्कालीन विदेश मंत्री रहे जसवंत सिंह के निजी सचिव भी रहे हैं। आईएमएफ में भारत के कार्यकारी निदेशक के तकनीकी सहायक रहे वी श्रीनिवास। तो वहीं आपको बता दें कि वो 2 जिलों के कलेक्टर भी रह चुके हैं। पाली और जोधपुर जिले में वो कलेक्टर रहे हैं। और अब राजस्थान के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट है। राजस्थान में फिलहाल मानसून कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उत्तर और उत्तर पूर्वी हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना यहां पे जताई जा रही है। पूर्वी भारत के ऊपर बना वेलमार्क लो प्रेशर अब लो प्रेशर एरिया में बदल चुका है। मानसून ट्रफ लाइन अभी भी सामान्य बनी हुई है। बता दें कि स्थिति से उत्तर की ओर बनी हुई है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में अगले सप्ताह मौसम शुष्क रहने के आसार यहां पे दिख रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि जोधपुर, बाड़मेर और बीकानेर संभाग में मौसम शुष्क रहने के आसार यहां पे दिख रहे हैं। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के क्षेत्रों में 21 से 23 अगस्त तक हल्की बारिश की संभावना भी जताई गई है। भरतपुर, जयपुर संभाग और शेखावटी के कुछ जिलों में हल्की मध्यम बारिश की संभावना यहां पे बनी हुई है और 23 अगस्त तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना भी बताई जा रही है। वहीं भरतपुर शहर के सारस चौराहा के पास एक मजदूर 11,000 केवी विद्युत लाइन की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया। सेवन निवासी घायल मजदूर बादल के परिजनों का आरोप है कि हादसे के बाद ठेकेदार ने उचित इलाज नहीं कराया और वहां से चला गया। मथुरा गेट थाना पुलिस दर्ज मामले में 3.5 महीने बाद भी नामजद आरोपी को पकड़ नहीं पाई है। परेशान होकर पीड़ित परिवार झुलसे युवक को लेकर एसपी की शरण में पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई है। एसपी राजेश मीणा ने मामले में कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया है। ये भरतपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक युवक बुरी तरह से झुलस गया और 3.5 महीने पहले उसको करंट लगा था, करंट की चपेट में आया था मजदूर और 3.5 महीने बाद भी आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई यहां पे नहीं हुई है। बता दें कि बांसवाड़ा से बड़ी खबर है। खाद लूट का 24 घंटे में खुलासा यहां पे कर दिया गया है। 6 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं और वाहन भी जब्त कर लिया गया है। 145 कट्टे यूरिया खाद बरामद कर लिया गया है। बोलेरो और पिकअप वाहन भी जब्त कर लिया गया है। चालक से चाबी और मोबाइल छीनकर इस लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। कुशलगढ़ थाना पुलिस क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर आ रही है बांसवाड़ा से, जहां पर बोलेरो और पिकअप वाहन को जब्त कर लिया गया है। बता दें कि 145 कट्टे यूरिया बरामद किया गया है। खाद लूट के 24 घंटे में खुलासा हुआ है, जिसमें 6 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और वाहन भी जब्त कर लिया गया है। बता दें कि कुशलगढ़ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वहीं प्रदेश में 30 अगस्त को आयोजित होने वाली नीट पीजी परीक्षा 2026 के सफल एवं व्यवस्थित आयोजन को लेकर मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास ने शासन सचिवालय में संबंधित विभागों के प्रशासनिक सचिवों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली इस परीक्षा के लिए प्रदेश के 12 जिलों में कुल 48 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। मुख्य सचिव ने परीक्षा के दौरान सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा, कानून व्यवस्था, यातायात और विद्युत व्यवस्था सहित सभी जरूरी इंतजाम पुख्ता करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने कहा है कि राज्य सरकार की ओर से परीक्षा के सफल आयोजन के लिए हर संभव सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा।
वहीं राजसमंद शहर में लेपर्ड के मूवमेंट से लोगों में दहशत फैल गई है। शहर के महावीर नगर में सुबह लेपर्ड को देखा गया और सीसीटीवी में भी लेपर्ड की तस्वीरें कैद हो गई। जानकारी के अनुसार जिला मुख्यालय पर तेंदुआ रात के समय कॉलोनी के एक मकान के बरामदे में आराम करता नजर आया। सुबह जब मकान मालकिन घर के बाहर निकली तो उसकी नजर तेंदुए पर पड़ी। महिला के शोर मचाने पर बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्रित हो गए। लोगों की भीड़ और शोर सुनकर लेपर्ड तालेड़ी नाले की झाड़ियों में चला गया। सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए की तलाश शुरू कर दी गई है। वन विभाग की टीम ने लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की है। वहीं श्रीमाधोपुर के रणथंभौर वन क्षेत्र से बड़ी खबर है। 3 साल के बालक को उठाकर ले गया लेपर्ड। फालोदी रेंज के दोमुदा गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। बालक को लेपर्ड के ले जाने के बाद ग्रामीण पीछे पीछे दौड़ पड़े। वन विभाग के कार्मिक भी मौके पर पहुंचे। फिलहाल लेपर्ड के कब्जे से बालक को रिकवर कर लिया गया है। बालक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल ले जाया गया। डीएफओ मानस सिंह पहुंच रहे हैं जिला अस्पताल। अजमेर की निजी स्कूल शिक्षिका से जुड़ा एक मामला सामने है। अजमेर की एमपी स्कूल से जुड़ा ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सेवा समाप्ति के आदेश को माना अवैध। शिक्षिका को मुआवजे के 20 लाख रुपए देने के आदेश दिए गए हैं। जस्टिस अनुरूप सिंधी की अदालत ने अहम आदेश दिए हैं। रानी गुप्ता की याचिका पर आदेश यहां पे दिया गया है। दौसा जिले के महुआ से खबर है, जहां नेशनल हाईवे 21 पर सड़क हादसा हो गया। ट्रैक्टर, ट्रॉली और ई रिक्शा में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में एक महिला सहित 6 लोग घायल हो गए और 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बता दें कि जयपुर रेफर कर दिया गया है सभी घायलों को। ई रिक्शा में जो भी लोग सवार थे वो घायल हो गए हैं 4 लोग और अब उनको जयपुर रेफर कर दिया गया है। नेशनल हाईवे 21 पर बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें ट्रैक्टर, ट्रॉली और ई रिक्शा में भिड़ंत हो गई। हादसे में एक महिला सहित 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें जयपुर रेफर किया गया है। और अब राजधानी जयपुर से खबर, जहां गोपालपुरा बाईपास पर जेडीए की बड़ी कार्रवाई जारी है। कोचिंग संस्थानों के खिलाफ जेडीए के दस्ते ने मौके पर पहुंचकर सीलिंग की कार्रवाई शुरू की। जेडीए का अमला मौके पर मौजूद है और संबंधित कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई की जा रही है। जेडीए की इस कार्रवाई से कोचिंग संस्थानों में हड़कंप मचा हुआ है। पूरे मामले में जेडीए के सीआई राजेश पाठक से जानकारी लेने का प्रयास किया गया तो वो सच बेधड़क के सवालों से बचते हुए नजर आए। राजेश पाठक ने सवालों पर चुप्पी साध ली। हालांकि जेडीए की टीम नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामलों को लेकर कार्रवाई कर रही है। उसके बगल वाली बिल्डिंग आज ही सीजिंग की कार्रवाई हुई। आज 2-3 और बिल्डिंग को सीज करने की कार्रवाई है। कार्रवाई गलत तरीके से की जा रही है। अगर उसका आधार सही हो तो हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं कि उसका हम विरोध करेंगे। सरकार द्वारा पूर्व में बाइलॉज बनाए गए कि भाई पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, आपके पास फायर्स एनओसी होना चाहिए, आपकी बिल्डिंग कमर्शियली अप्रूव्ड होना चाहिए। अगर कोई बिल्डिंग ये सारे बाइलॉज पूरा करती है तो आप बताइए क्या उसकी कार्रवाई होनी चाहिए? फिर भी हो रही है। 7 दिन का नोटिस कि डॉक्यूमेंट पेश करो, 8वें दिन सामान बाहर निकालने का नोटिस और अब जालौर के आहोर से खबर है, जहां करोड़ों की भूमि मामले में हाईकोर्ट का बड़ा आदेश आया है।
खसरा संख्या 1008, 1009 से जुड़ा ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हाईकोर्ट ने 18 अगस्त को आदेश पर रोक लगाई है। 3 नवंबर 2025 के आदेश को लेकर सवाल उठे हैं। समझौता विलेख रिकॉर्ड पर नहीं होने का दावा किया गया है। भूमि मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। वहीं नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। जिला निर्वाचन अधिकारी टीना डाबी ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस वार्ता कर चुनावी तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मतदान केंद्रों, मतदान दलों, सुरक्षा व्यवस्था और आवश्यक चुनाव सामग्री सहित सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका है। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए पुलिस और प्रशासन की ओर से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने युवाओं से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की है। वहीं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर आदर्श आचार संहिता की पालना और शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया में सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। एक बैठक आयोजित की गई जिसमें उन्हें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं उसके बारे में अवगत कराया गया। उनको इसकी कॉपी भी दी गई है हमारी तरफ से, और जो सभी डेट्स हैं आगे की उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई। जैसे लोक सूचना जारी करने की तिथि 27 अगस्त 2026 गुरुवार को होगी। नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 होगी। नामांकन पत्रों की समीक्षा की तिथि 1 सितंबर 2026 होगी। कैंडिडेसी वापस लेने की अंतिम तिथि 3 सितंबर 2026 दोपहर 3 बजे तक रहेगी। चुनाव चिन्हों का आवंटन 4 सितंबर 2026 को किया जाएगा। अब सीकर के श्री माधोपुर से बड़ी खबर है। करंट की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई है। पौधों में पानी देते समय पूरा हादसा हुआ। नंगे पैर होने से करंट की चपेट में युवक आ गया। परिजन अचेत हालत में अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टर्स ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। ये बड़ी खबर आ रही है सीकर से, जहां पर पौधों में पानी देते समय युवक करंट की चपेट में आ गया। नंगे पैर होने से करंट की चपेट में युवक आ गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। परिजन अचेत हालत में उसे अस्पताल लेकर पहुंचे और डॉक्टर्स ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं हनुमानगढ़ जिला परिषद को पहली बार सीओ के रूप में मिला आईएएस अधिकारी। 2022 बैच की आईएएस अधिकारी श्रद्धा गोमे ने पदभार संभाल लिया है। जिला परिषद के पूर्व सीओ ओपी बिश्नोई के तबादले के बाद से रिक्त था पद। भवानी मंडी झालावाड़ में उपखंड अधिकारी के पद पर तैनाती थी श्रद्धा गोमे आईएएस। बता दें कि आईएएस श्रद्धा गोमे जल्द करेंगी समीक्षा बैठक में लंबित प्रकरणों की समीक्षा भी करेंगी।